अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस से तंग आ चुके हैं और एक मोर इनोवेटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो आपको यह सुनना चाहिए। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस पर। आज हम बात करेंगे जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन के बारे में, जो बेस कैंप के पीछे के दिमाग हैं, जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्होंने टीम्स, कोलैबोरेट और प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे बेस कैंप टेक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गया है। ये लोग ग्राउंड ब्रेकिंग बुक रीवर्क के ऑथर्स भी हैं, जो कन्वेंशनल बिजनेस विजडम को चुनौती देता है। यह किताब उन सभी के लिए मस्ट रीड बन गई है जो आउटडेटेड बिजनेस प्रैक्टिसेस से मुक्ति पाना चाहते हैं और एक मोर इनोवेटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं। एक थ्राइविंग कंपनी को बनाने और चलाने के अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ ये आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सफलता प्राप्त करने पर एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। इनकी इनसाइट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, बल्कि years ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द्वारा समर्थित हैं। रीवर्क एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स और उन सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है जो काम करने का मोर एफिशिएंट और फुलफिलिंग तरीका ढूंढ रहे हैं। यह रीडर्स को ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स पर पुनर्विचार करने और ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मॉडर्न वर्कप्लेस की रियलिटीज के साथ मोर अलाइंड हों। फ्राइड और हाइनेमायर हैंसन की इनसाइट्स बेस कैंप के साथ उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से उपजी हैं। उन्होंने एक टेक कंपनी चलाने की चुनौतियों को नेविगेट किया है और वैल्यूएबल लेसन्स के साथ उभरे हैं, जिन्हें वे रीवर्क में शेयर करते हैं। उन्होंने खुद ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस के नुकसानों को देखा। इन एक्सपीरियंसेस ने उन इनएफिशिएंसीज और फ्रस्ट्रेशंस को उजागर किया जो कई बिजनेसेस फेस करते हैं, जिससे उन्हें बेटर सॉल्यूशंस की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि एक बेहतर तरीका है। यह रियलाइजेशन रीवर्क लिखने का कैटलिस्ट था, एक ऐसी किताब जो दूसरों को काम करने के मोर इफेक्टिव वेज खोजने के लिए इंस्पायर करने का लक्ष्य रखती है। रीवर्क काम करने के लिए मोर एजाइल और इफेक्टिव अप्रोच के लिए उनका मैनिफेस्टो है। यह प्रैक्टिकल स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज को आउटलाइंस करता है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने वर्क प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए इंप्लीमेंट कर सकता है। उनका फिलॉसफी सिंप्लिसिटी, फोकस और अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी को रिजेक्ट करने पर जोर देता है। वे एक मिनिमलिस्ट अप्रोच की वकालत करते हैं, जो उन चीजों को प्रायोरिटाइज करता है जो ट्रूली मैटर करती हैं। यह अप्रोच बेस कैंप की सफलता में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। एसेंशियल चीजों पर ध्यान केंद्रित करके और सुपरफ्लुअस को एलिमिनेट करके उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो पावरफुल और यूजर फ्रेंडली दोनों है। इसने दुनिया भर में अनगिनत पाठकों के साथ रेजोनेटेड किया है। रीवर्क में उल्लिखित प्रिंसिपल्स ने कई लोगों को काम करने के अपने अप्रोच पर रिथिंक करने के लिए इंस्पायर किया है और प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और भी ऐसे इंसाइट्स चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। रीवर्क इस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि बड़ा हमेशा बेहतर होता है। फ्रीड और हाइनेमायर हैंसन का तर्क है कि स्मॉल और निम्बल बने रहने से अलग एडवांटेजेस मिलते हैं। छोटी कंपनीज मोर अडेप्टेबल, रिस्पॉन्सिव और इनोवेटिव हो सकती हैं। वे उस ब्यूरोक्रेसी और इनर्शिया से बच सकते हैं जो अक्सर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को परेशान करती है। ऑथर्स बिजनेस के लिए एक लीन और एफिशिएंट अप्रोच की वकालत करते हैं। वे रीडर्स को लॉन्ग हेल्ड असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए इनकरेज करते हैं। जरूरत से ज्यादा क्यों बढ़े? जब आप एक फोकस्ड टीम और एक क्लियर विजन के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं तो एंडलेस ग्रोथ के पीछे क्यों भागें? यह अनकन्वेंशनल विजडम रीवर्क फिलॉसफी की आधारशिला बनाती है। यह स्मार्टर काम करने के बारे में है, हार्डर नहीं। यह कम के साथ अधिक हासिल करने के बारे में है। यह एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन हो। रीवर्क कंस्ट्रेंट्स की शक्ति पर जोर देता है। लिमिटेशंस, द ऑथर्स का तर्क है, वास्तव में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। जब आपके पास कम रिसोर्सेज और कम समय होता है तो आप मोर रिसोर्सफुल होने के लिए मजबूर होते हैं। आपको रूथलेसली प्रायोरिटाइज करना होगा और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। इसे इस तरह समझे, एक पेंटर जिसके पास रंगों का अनलिमिटेड पैलेट हो, उसे कोहेसिव पीस बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। रंगों के लिमिटेड सेट वाला पेंटर मोर डिलिबरेट और क्रिएटिव होने के लिए मजबूर होता है।
यह कंस्ट्रेंट एक मोर स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल वर्क ऑफ आर्ट को जन्म दे सकती है। यही सिद्धांत बिजनेस पर भी लागू होता है। कंस्ट्रेंट्स को अपनाकर आप हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्क के की मैसेजेस में से एक फोकस का महत्व है। एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में ट्रूली मैटर्स से भटकना आसान है। फ्रीड और हाइनेमायर हांसन अपने रीडर्स से अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करने और उन एरियाज पर रिलेंटलेसली फोकस करने का आग्रह करते हैं। आपकी कंपनी वास्तव में किसमें अच्छी है? वे इसेंशियल टास्क्स कौन से हैं जो सबसे अधिक वैल्यू प्रदान करते हैं? एक बार जब आप अपने कोर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर सकते हैं। यह लेजर लाइक फोकस आपको उन एरियाज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाने की अनुमति देगा जो सबसे अधिक मैटर करती हैं। यह सिद्धांत बिजनेस से परे है। यह पर्सनल प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए रेलेवेंट है जहां आप मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं। फोकस आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करने और आपके गोल्स को प्राप्त करने की कुंजी है। Section 5. The productivity killers, meetings and interruptions. Rework दो मेजर productivity killers की पहचान करता है, मीटिंग्स और इंटरप्शंस। मीटिंग्स, द ऑथर्स का तर्क है, अक्सर अनप्रोडक्टिव होते हैं और पूरे दिन के काम को डिरेल कर सकते हैं। वे मीटिंग्स को मिनिमाइज करने और जब बिल्कुल आवश्यक हो तो उन्हें शॉर्ट और फोकस्ड रखने की वकालत करते हैं। इंटरप्शंस, चाहे ईमेल से हों, फोन कॉल से हों या कॉलीग्स से हों, प्रोडक्टिविटी पर भी हैवक बरपा सकती है। ऑथर्स फोकस्ड वर्क के लिए अनइंटरप्टेड टाइम के ब्लॉक्स बनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपना इनबॉक्स बंद कर दें, अपना फोन साइलेंट कर दें या एक क्वाइट स्पेस ढूंढें जहां आप कंसंट्रेट कर सकें। इन प्रोडक्टिविटी किलर्स को मिनिमाइज करके आप वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी को रिक्लेम कर सकते हैं। यह आपको उन टास्क्स पर फोकस करने की अनुमति देता है जो वास्तव में आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ में सुई को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 6, एक्शनेबल एडवाइस, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेइंग नो। इस सेक्शन में हम टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने के क्रूशियल स्किल्स और ना कहने की शक्ति पर गौर करेंगे। रिवर्क एक्शनेबल एडवाइस से भरा है जिसे आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपके वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने और ट्रूली मैटर्स पर फोकस करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन्ड है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह में से एक है रूथलेसली प्रायोरिटाइज करना। इसका मतलब है उन टास्क्स को आइडेंटिफाई करना जिनका सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा और उन पर अपनी एनर्जी को फोकस करना। ऑथर्स प्रत्येक दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टू डू लिस्ट जैसे सिंपल सिस्टम का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये क्लैरिटी बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप हमेशा हाई प्रायोरिटी आइटम्स पर काम कर रहे हैं। सलाह का एक और की पीस है ना कहने में कंफर्टेबल होना। ये सिर्फ टास्क्स को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए अपने टाइम और एनर्जी की रक्षा करने के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट्स आपके टाइम के लिए रिक्वेस्ट्स और किसी भी ऐसी चीज पर लागू होता है जो आपकी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं होती है। ना कहना सीखना आपके वर्कलोड को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके टाइम और एनर्जी की रक्षा के लिए एसेंशियल है। यह आपको उन टास्क्स पर फोकस करने की अनुमति देता है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करके और डिस्ट्रैक्शंस को ना कहकर आप उस काम के लिए मोर स्पेस बना सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। यह अप्रोच आपके गोल्स को मोर एफिशिएंटली अचीव करने में मदद करता है। यह आपको अपने गोल्स पर प्रोग्रेस करने और मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने की अनुमति देगा। अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करने के लिए इन स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। सेक्शन 7, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज इन सक्सेस। रीवर्क रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज से भरा है जो ऑथर्स के प्रिंसिपल्स की इफेक्टिवनेस को इलस्ट्रेट करते हैं। ये एग्जाम्पल्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि एक्चुअल बिजनेस एक्सपीरियंसेस से लिए गए हैं। वे उन कंपनीज की कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने स्मॉल बने रहकर अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर ध्यान केंद्रित करके और कंस्ट्रेंट्स को अपनाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
इन कंपनीज ने दिखाया है कि बिग इम्पैक्ट डालने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए वे 37 सिग्नल्स अपनी खुद की कंपनी की कहानी पर हाईलाइट करते हैं, जो एक स्मॉल टीम और सिंपल यूजफुल सॉफ्टवेयर बनाने पर लेजर फोकस के साथ एक मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस बन गई। यह कहानी सिंप्लिसिटी और फोकस की शक्ति का प्रमाण है। वे अन्य सक्सेसफुल कंपनीज के उदाहरण भी शेयर करते हैं जिन्होंने इसी तरह के प्रिंसिपल्स को अपनाया है, यह साबित करते हुए कि उनका अप्रोच सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि सक्सेस का एक प्रूवन पैथ है। ये कंपनीज विभिन्न इंडस्ट्रीज से आती हैं जो रीवर्क फिलॉसफी की वर्सेटिलिटी को दर्शाती हैं। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स इस बात का कॉन्क्रीट एविडेंस प्रदान करते हैं कि रीवर्क फिलॉसफी सभी साइजेस और इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस के लिए काम कर सकती है। चाहे आप टेक में हो, रिटेल में हो या किसी अन्य सेक्टर में हो, इन प्रिंसिपल्स को रिमार्केबल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वे उन सभी के लिए इंस्पिरेशन और गाइडेंस प्रदान करते हैं जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। इन एग्जाम्पल्स का पालन करके आप अपने बिजनेस को इनोवेट और ग्रो करने के नए तरीके खोज सकते हैं, चाहे साइज या इंडस्ट्री कुछ भी हो। सेक्शन 8, रीडिफाइनिंग सक्सेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेट्रिक्स। रीवर्क सक्सेस की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है। फ्राइड और हाइनेमायर हैंसन का तर्क है कि सक्सेस को केवल रेवेन्यू, मार्केट शेयर या एम्प्लॉइज की संख्या जैसे मैट्रिक्स द्वारा नहीं मापा जाना चाहिए। उनका मानना है कि ट्रू सक्सेस में वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉई हैप्पीनेस और दुनिया पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। वे रीडर्स को यह डिफाइन करने के लिए इनकरेज करते हैं कि उनके लिए सक्सेस का क्या अर्थ है और ऐसे बिजनेसेस का निर्माण करना है जो उनके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन हो। इसका मतलब हो सकता है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स के बजाय एम्प्लॉई वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करना या एग्रेसिव ग्रोथ के बजाय एक पॉजिटिव कंपनी कल्चर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। सक्सेस को रिडिफाइन करके रीवर्क अपने रीडर्स को ऐसे बिजनेसेस और लाइव्स बनाने के लिए इंकरेज करता है जो फुलफिलिंग और सस्टेनेबल दोनों हों। यह कुछ मीनिंगफुल बनाने और रास्ते में यात्रा का आनंद लेने के बारे में है। सेक्शन 9, इंप्लीमेंटिंग रीवर्क, अ कॉल टू एक्शन। रीवर्क सिर्फ आइडियाज की एक किताब नहीं है, यह एक्शन के लिए एक कॉल है। फ्राइड और हाइनेमायर हैंसन अपने रीडर्स से अपनी इनसाइट्स को लेने और उन्हें अपने जीवन और बिजनेसेस पर लागू करने का आग्रह करते हैं। वे स्टेप बाय स्टेप अपने प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस प्रदान करते हैं। वे रीडर्स को स्मॉल स्टार्ट करने, एक्सपेरिमेंट करने और इटरेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। वे असम्पशंस को चैलेंज करने और नई चीजों को ट्राई करने के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर देते हैं। वे टूल्स और फ्रेमवर्क्स प्रदान करते हैं जिनका उपयोग रीडर्स अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट्स में रीवर्क फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। रीवर्क अपने रीडर्स को उनके काम और उनके जीवन पर कंट्रोल करने का अधिकार देता है। यह आपकी अपनी शर्तों पर सक्सेस प्राप्त करने, एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है जो आपके वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग सिंप्लिसिटी फॉर ग्रोथ। जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन की रीवर्क एक रिफ्रेशिंग और इंसाइटफुल रीड है जो कन्वेंशनल बिजनेस विजडम को चुनौती देती है। ये सिंप्लिसिटी, फोकस को अपनाकर और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजेक्ट करके सक्सेस प्राप्त करने के लिए एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। रीवर्क में उल्लिखित प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो मोर एफिशिएंट, मोर फुलफिलिंग और आपके वैल्यूज के साथ मोर अलाइंड हो। आप एंडलेस वर्क के जाल से बच सकते हैं और मोर बैलेंस्ड और रिवॉर्डिंग लाइफ बना सकते हैं। रीवर्क फिलॉसफी को अपनाएं और पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से ग्रोथ के लिए अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई समरीज मिस न करें।